एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन के हमने इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 9 है, सेकंड का 15 है और थर्ड का 3 है। तो ये तीनों कोफिशिएंट हमारे साथ 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इससे 3 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर एस क्यूब है, यहाँ पर एस स्क्वेयर और एस स्क्वेयर है, तो इन तीनों से हम एस स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे। और फिर टी क्यूब और टी स्क्वेयर है, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट टी है, तो हम इन तीनों से टी को कॉमन कर लेंगे। अब फर्स्ट टर्म से हमने 3 कॉमन किया है, तो 3 3 जार हमारे साथ 9 आता है। एस क्यूब से एस स्क्वेयर कॉमन है तो एस आएगा, और टी से टी कॉमन है फिर प्लस आएगा। फिर 3 5 जार 15 आएगा। एस स्क्वेयर से एस स्क्वेयर कॉमन है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और टी क्यूब से टी कॉमन है तो यहाँ पर टी रह जाएगा। फिर -3 1 जार 3 आता है, वो हम कोफिशिएंट में नहीं लिखते। एस स्क्वेयर कॉमन है और टी स्क्वेयर से टी कॉमन है तो यहाँ पर टी रह जाएगा। तो हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कैसे किया? ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये हमारे साथ सेकंड एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास फैक्टराइज हुआ। जब हम किसी एक्सप्रेशन को 2 या मोर देन 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे साथ फैक्टराइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी इन तीनों कोएफिशिएंट में कॉमन देते हैं, तो ये तीनों हमारे साथ 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इससे 5 कॉमन कर लेंगे। अब ए स्क्वेयर, ए क्यूब और ए पावर 4 है, तो इन तीनों में हमारे साथ स्मॉलेस्ट ए स्क्वेयर है, तो हम इससे ए स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे। फिर बी क्यूब, बी स्क्वेयर और बी क्यूब है, तो इन तीनों में बी स्क्वेयर कॉमन है, तो बी स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे। स्मॉलेस्ट है तो वो कॉमन कर लेंगे। सी पावर 4, सी स्क्वेयर, तो इसमें स्मॉलेस्ट सी स्क्वेयर है तो सी स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे। अब 5 2 जार 10 आता है। ए स्क्वेयर कॉमन है तो वो ख़त्म हुआ। बी क्यूब से बी स्क्वेयर कॉमन है तो बी रह जाएगा। सी पावर 4 से सी स्क्वेयर कॉमन है तो सी स्क्वेयर रह जाएगा। -5 3 जार 15 आ जाएगा। ए क्यूब से ए स्क्वेयर कॉमन है तो ए रह जाएगा। बी स्क्वेयर भी कॉमन है, सी स्क्वेयर भी कॉमन है, तो +5 6 जार 30 आता है। ए पावर 4 से ए स्क्वेयर कॉमन है तो ए पावर 4 रह जाएगा। बी क्यूब से बी स्क्वेयर कॉमन है तो बी रह जाएगा, और सी स्क्वेयर कॉमन है तो वो ख़त्म हुआ। इसी तरह ये भी हमारे साथ फैक्टराइज हुआ, क्योंकि हमने 2 एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हमारे साथ प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो अब इन चारों में हमारे साथ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ए इन दोनों में है, इन दोनों में ए नहीं है। ए एक्स फर्स्ट और थर्ड वाले में है, सेकंड और फोर्थ वाले में नहीं है। अब हम इसमें दो दो टर्म लेंगे, तो हम फर्स्ट 2 ले लेंगे और आखिरी 2 ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 में हमारे साथ ए कॉमन है, तो ए कॉमन हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा, और ए से ए कॉमन हुआ तो 1 रह जाएगा। ए मल्टीप्लाई एक्स से ए एक्स आता है, ए मल्टीप्लाई 1 से ए आता है। अब इन दोनों में हमारे साथ -1 कॉमन है। -1 क्यों कॉमन करेंगे? क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस के साइन में है और यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो साइन चेंज करने के लिए फिर हम माइनस कॉमन करेंगे। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है तो 1 एक्स जार एक्स आएगा। माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -1 1 जार 1 आएगा। अब हमारे साथ इसमें x-1 और x-1 कॉमन है। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इन दो टर्मों में हमारे साथ x-1 कॉमन है, तो हमने x-1 कॉमन किया। अब फर्स्ट टर्म में हमारे साथ ए रह गया है और सेकंड में हमारे साथ -1 रहा, तो हमने 2 एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे साथ x-1 है और सेकंड हमारे साथ a-1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम अरेंजिंग करेंगे क्यों इन चारों में हमारे साथ कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को कंबाइन करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और -2y³ -2xy स्क्वेयर आ जाएगा। अब इन दोनों में हमारे साथ x कॉमन है, तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वेयर आता है। x कॉमन हुआ तो y आएगा, x मल्टीप्लाई y से xy। अब इन दोनों में हमारे साथ -2 कॉमन है और y
स्क्वायर कॉमन है, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर से में स्मॉलेस्ट वाई स्क्वायर है तो वो कॉमन हुआ। इस वाले में x है और यहाँ पर x नहीं है तो वो हम कॉमन नहीं कर सकते। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है, 2 1 ज़ा 2 और वाई क्यूब से वाई स्क्वायर कॉमन है तो y रह जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है लेकिन फर्स्ट वाले के साथ फिर हम प्लस नहीं लगाते। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, 2 1 ज़ा 2 आता है, x रह जाएगा और x वाई स्क्वायर हमारे साथ कॉमन है। अब हमारे साथ ये x प्लस वाई है, ये y प्लस x है, सिर्फ इसको तरतीब में लिख लेंगे तो x अपनी जगह x प्लस वाई आएगा माइनस 2y स्क्वायर आएगा और इसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई और इसका साइन इससे चेंज नहीं होता। साइन तब चेंज होता है जब हम इससे इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट कर ले। ये हमने सिर्फ आगे पीछे किया। अब फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड हमारे साथ ये वाला है। इन दोनों में हमारे साथ x प्लस वाई कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में हमारे साथ x रहेगा और सेकंड में हमारे साथ माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने दो एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब